नमस्कार दोस्तों। बात 4 फरवरी सन 1916 की है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास के अवसर पर संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा भारत के सभी विद्वानों और भारतीय विद्याओं में निपुण लोगों की एक सभा बुलाई गई, जिसमें अनेकानेक विद्वानों ने प्राचीन भारतीय विद्याओं का प्रदर्शन किया था। इसी बीच एक विद्वान ने तांबे से सोना बनाने की भारतीय विद्या का प्रदर्शन किया था, परंतु उस सभा के मुख्य अतिथि रहे तत्कालीन वायसराय लॉर्ड होर्डिंग, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर आदि महानुभावों ने इसे अंधविश्वास बोलकर नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन महामना मदन मोहन मालवीय जी को भारतीय विद्याओं पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए उस विद्वान से मालवीय जी ने एकांत में उस विद्या के बारे में पूछा, तो उस विद्वान ने बताया कि यह विद्या बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है और इसको कृष्ण योग बोलते हैं। इस विद्या के जानकार लोगों के कारण भारत सोने की चिड़िया बना था और इस विद्या के जनक महान रसायनविद नागार्जुन जी थे। यह विद्या सिर्फ पात्र व्यक्ति ही सीख सकते हैं और यह पात्रता अब मुझे किसी में दिखाई नहीं देती। मुझे लगता है कि यह विद्या अब लुप्त ही हो जाएगी। और यह बात बोलकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। भले ही उस दिन उस विद्वान और उस विद्या को अंधविश्वास बोला गया हो, परंतु यह सच है कि यह विद्या प्राचीन काल में प्रचलित थी और इस विद्या के जनक महान रसायनविद नागार्जुन जी थे। नागार्जुन जी को भारतीय रसायन शास्त्र का जनक, भारतीय धातु विज्ञान का जनक और अल्केमिस्ट आदि नामों से भी जाना जाता है। नागार्जुन जी को एक धातु से दूसरी धातु को रूपांतरित करने की कला में निपुणता प्राप्त थी और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अमृत बनाने की कला भी खोज ली थी। उन्होंने पारे व गंधक का प्रयोग कर एक ऐसी औषधि बनाना सीख लिया था जिससे मनुष्य कभी वृद्ध ना हो और ना ही रोगी हो। उनके द्वारा लिखित ग्रंथ रस रत्नाकर, आरोग्य मंजरी आदि ग्रंथों में इन विद्याओं का वर्णन भी है, परंतु उन ग्रंथों के तिरस्कार और उस तरह की प्रयोगशालाओं का ना होना भी इन विद्याओं से वंचित रहने का एक बड़ा कारण है। नागार्जुन जी का मानना था कि यदि हम धातुओं को मारकर खाएं तो उससे हमारे शरीर की सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलेंगे और हम कभी वृद्ध या रोगी नहीं होंगे। आयुर्वेद के चिकित्सक आज भी दवाई के रूप में भस्म का प्रयोग करते हैं। मिठाइयों के ऊपर सोने की बर्क आयुर्वेदिक डॉक्टर्स द्वारा स्वर्ण भस्म, रजत भस्म देना इसी का उदाहरण है। नागार्जुन जी के ज्ञान के कारण ही एक राज्य के राजकुमार द्वारा चालाकी से उनकी हत्या कर दी गई थी। नागार्जुन जैसे महान वैज्ञानिकों के विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए ताकि हम अपनी भारतीय विद्याओं पर गर्व कर सकें। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।